राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में तीसरे सर्ग में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी इंसान की बर्बादी का समय होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजा रघुवंशी हत्याकांड में। सोनम रघुवंशी, जिसने ये प्लान बनाया था कि पति को मारकर वो विधवा हो जाएगी और फिर पापा उसकी और राज कुशवाहा की शादी के लिए मंजूरी दे देंगे। लेकिन राज से शादी के सपने देख रही सोनम के वो ख्वाब भी अधूरे रह गए। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है जो कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। वो ये है कि क्या सोनम के घर वाले जानते थे कि सोनम राज से शादी करना चाहती है? क्योंकि शादी से पहले सोनम ने अपनी माँ को धमकी दी थी कि राजा से शादी हुई तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन क्या सोनम के घर वालों को सब जानते हुए भी उसकी शादी ऐसे इंसान से करवा दी जाती है जिसे शायद इन सब का अंदाजा भी नहीं था? इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोग सोनम को बेवफा, धोखेबाज और न जाने किन किन नामों से बुला रहे हैं। लेकिन क्या इस घटना को अंजाम देने के पीछे उसके घर वालों का हाथ नहीं है? अगर उसके परिवार वालों को पता था कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो क्या उन्हें अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा पैसों से प्यार था? राजा रघुवंशी एक बिजनेसमैन था। उसके पास अच्छा घर और बैंक बैलेंस और तमाम सुख सुविधाएं थी, जिसके लालच में आकर उसके परिवार ने अपनी बेटियों की खुशियों की बलि दे दी। अगर गुनाहगार सोनम है तो कहीं ना कहीं उसके हकदार उसका परिवार भी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे और भी मामले आपने देखे और सुने हैं, और ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया के चौखट तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या हमारे देश में आज़ादी का मतलब सिर्फ बराबरी है, उठने बैठने की, पढ़ने लिखने की, लेकिन खुद की खुशियों के लिए कुछ करने की आज़ादी आज भी हमारे समाज में नहीं है? खुद के पसंद के लड़के या लड़की से शादी करने की आज़ादी आज भी हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज के लोगों को लगता है कि अगर उनके बच्चे लव मैरिज करते हैं तो वो अपने जीवन में खुश नहीं रहेंगे। 4 लोगों के बीच उनकी इज्जत कम हो जाएगी और हो सकता है कि लोग उनसे दूरी बनाने लगे। लेकिन क्या अरेंज मैरिज करके लोग खुश हैं? सोनम का शादी से पहले राजा से ना मिलना, उससे दूरी बनाना और शादी के बाद भी कुछ ऐसा व्यवहार करना, क्या इस किसी को समझ नहीं आता है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? पूरा देश आज सोनम के अपराध पर सवाल कर रहा है। अरे देश छोड़िए, उसका खुद का भाई उसे फांसी देने की बात कर रहा है। उसकी खुशियों की बलि देकर के पूरा परिवार उसे जेल में देखने के लिए उत्सुक है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों और ऐसे समाज पर जहां इज्जत के लिए लोग अपनी औलाद की खुशियों को उसका गला घोट देते हैं। हालांकि अब सोनम और अन्य 4 आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है और जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश कर उन्हें सजा सुनाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या फैसला आता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ। इसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।